सुंदर कथा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कथा है, पूरी वीडियो सुनना। गांव में एक साधु आए। बहुत ही अच्छी कथा है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए। साधु के कपड़े पुराने और मैले थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। गांव के लोग उनके आगमन से बहुत खुश हुए और उनके दर्शन करने के लिए एकत्रित होने लगे। साधु ने सबको प्रेम से नमस्कार किया और गांव वालों से कहा, मैं यहाँ ज्ञान बांटने और आपको अपने जीवन के मार्ग को सही करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी कथा सांप कैसे बना साधु। गांव के लोग साधु की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने साधु से प्रश्न किए, बाबा, जीवन का सबसे बड़ा अर्थ क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, जीवन का अर्थ है प्रेम और सेवा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तभी आपको सच्चा सुख मिलता है। एक दिन साधु ने गांव वालों से कहा कि वे सभी एकत्र होकर गांव के तालाब की सफाई करें। पहले तो लोग अनमने थे, लेकिन धीरे धीरे सबने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। सभी गांव वाले तालाब के किनारे जुटे और सफाई करने लगे। कुछ ही समय में तालाब साफ और सुंदर हो गया। अब गांव वाले तालाब का उपयोग न केवल पानी पीने के लिए, बल्कि वहां स्नान करने और खेलने के लिए भी करने लगे। साधु ने देखा कि गांव वालों ने मिलकर काम किया है, तो उन्होंने कहा, देखो, जब आप सब मिलकर काम करते हैं तो कितनी बड़ी समस्या हल हो जाती है। यही जीवन का असली सुख है। साधु ने गांव में कुछ दिन बिताए और अपने अनुभवों और ज्ञान से गांव वालों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अपने मन में नकारात्मकता और द्वेष को न रखें, बल्कि प्रेम और सहिष्णुता का भाव रखें। कुछ दिनों बाद साधु ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उन्हें विदाई दी और कहा, बाबा, आप हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन गए हैं। हम आपकी सीखों को हमेशा याद रखेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, आप सबके मन में प्रेम और सेवा का भाव बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। इस तरह साधु बाबा ने गांव वालों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया और उनकी विदाई के बाद भी गांव में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रही। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कथा है, सांप कैसे बना साधु। कहानी का सार यह है कि जब हम सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि आपस में एकता और प्रेम का भी अनुभव कर सकते हैं। किसी गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके खोखले तने में एक विशालकाय सांप रहता था। वह सांप काला और बहुत जहरीला था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और पेड़ के पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता, उसे वह सांप डस लेता था और उसकी मौत हो जाती थी। इस कारण गांव के लोग
उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाते थे और उस क्षेत्र को अभिशाप्त मानते थे। गांव में एक बुद्धिमान और निडर व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को इस बात का यकीन नहीं था कि सांप बिना किसी कारण हर किसी को डसता है। उसने सोचा कि अगर सांप को बिना परेशान किए उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो शायद वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उनसे कहा, मैं इस समस्या का पता लगाऊंगा, तब क्या सच में यह सांप बिना किसी कारण लोगों को मारता है। एक रात मोहन साहस बटोरकर उस पेड़ के पास गया। उसने देखा कि सांप पेड़ के अंदर अपने बिल में सो रहा था। मोहन धीरे धीरे सांप के पास गया, लेकिन उसने सांप को परेशान नहीं किया। जब सांप जागा तो उसने मोहन को देखा, परंतु मोहन शांत खड़ा रहा। सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि चुपचाप अपने बिल में वापस चला गया। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को बताया, यह सांप बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर हम इसे परेशान नहीं करेंगे तो यह हमें कुछ नहीं करेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर मोहन की बात मानकर पेड़ के पास जाने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों का डर खत्म हो गया और उन्होंने सांप के साथ शांति से रहना सीख लिया। कहानी का सार यह है कि डर और अज्ञानता के कारण हम अक्सर किसी को या किसी चीज को गलत समझ लेते हैं। हर जीव का अपना स्थान और अपना महत्व होता है। जब तक हम उन्हें बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाते, वे भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। सांप और साधु की कथा। किसी गांव में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी, त्यागी और शांत स्वभाव के थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान जानने आते थे और साधु जी हर किसी को सही मार्गदर्शन देते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और लोगों को पानी की भारी कमी हो गई। फसलें सूखने लगी। लोग साधु जी के पास आए और उनसे प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ उपाय बताइए, हम बहुत संकट में हैं। साधु जी ने शांत भाव से उनकी बात सुनी और कहा, आप सभी को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और पूरे गांव को एक साथ मिलकर एक छोटा मंदिर बनाना चाहिए। जब मंदिर पूरा हो जाएगा तब आपके गांव में पानी की कमी समाप्त हो जाएगी। लोगों ने साधु जी की बात मानकर पूरे गांव के सहयोग से एक छोटा सा मंदिर बनाया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तभी अचानक से बारिश होने लगी। गांव के तालाब और नदियां पानी से भर गए और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग बहुत खुश हुए और साधु जी का धन्यवाद किया। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बारिश आपके विश्वास और एकता का फल है। जब हम सभी मिलकर
किसी काम को सच्चे मन से करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। इस प्रकार गांव के लोगों ने साधु जी से न केवल समस्याओं का समाधान सीखा, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी समझे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव था। उस गांव के लोग एक विशेष समस्या से परेशान थे। गांव के पास एक विषैला सांप था, जो अक्सर गांव में आता और लोगों को डस लेता था। गांव वाले उस सांप से बहुत डरे हुए थे और उन्होंने कई प्रयास किए उसे पकड़ने और भगाने के लिए, लेकिन हर बार असफल रहे। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। गांव वालों ने साधु को अपनी समस्या बताई और कहा कि वे उस सांप से छुटकारा पाना चाहते हैं। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं सांप से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। साधु जंगल में गया और ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद सांप साधु के पास आया। साधु ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारा इस प्रकार लोगों को डसना उचित नहीं है। इससे तुम पाप के भागी बनते हो। अगर तुम लोगों को डसना बंद करोगे तो लोग तुमसे डरना छोड़ देंगे और तुम शांति से रह सकोगे। सांप ने साधु की बात मान ली और वचन दिया कि वह अब किसी को डसेगा नहीं। साधु संतुष्ट होकर गांव लौट आया और गांव वालों को बताया कि अब सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद गांव के लोग सांप को बिना डसते हुए देखने लगे। अब वे उससे डरना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे बच्चे भी सांप के पास जाकर उसे परेशान करने लगे। वे उसे पत्थर मारते और उसे तंग करते, लेकिन सांप ने साधु को दिया वचन निभाते हुए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ महीनों बाद साधु फिर से गांव आया और जंगल में जाकर सांप से मिला। उसने देखा कि सांप बहुत दुर्बल और चोटीला हो गया था। साधु ने पूछा, तुम इस हाल में क्यों हो? सांप ने दुखी होकर कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानकर किसी को नहीं डसा, लेकिन लोग मुझे पत्थर मारते हैं, परेशान करते हैं और मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, पर मैंने यह नहीं कहा था कि तुम फुफकार भी नहीं सकते। फुफकारना एक रक्षा का साधन है। तुम डसो मत, लेकिन अपने अस्तित्व का एहसास कराते रहो, ताकि लोग तुमसे डरें और तुम्हें परेशान ना करें। सांप ने साधु की बात समझी और उसके बाद उसने डसना तो नहीं शुरू किया, लेकिन जब कोई उसे परेशान करता तो वह जोर से पुकारता। इससे लोग डरकर भाग जाते और उसे परेशान करना बंद कर दिया। सीख, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन आत्मरक्षा करना भी जरूरी है। हमेशा शांत रहना अच्छा है, परंतु
जब आवश्यक हो तो हमें अपने अस्तित्व का एहसास भी कराना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। जय श्री राम।